Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic, Lewis acid and base concept. This is the third theory to explain acid and base. So what is Lewis acid and base concept? So listen, this concept explain Lewis acid and Lewis base. So according to this concept, listen, Lewis acid. First we will discuss about Lewis acid. So what are Lewis acid? So listen, Lewis acid are those substances which accept electron pair, or simply we can say electron pair acceptor are called as Lewis acid. It means we can say electron pair acceptor are called as Lewis acid. So listen, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं. तो एक्सेप्ट हमेशा वो सब्सटेंस करेंगे इलेक्ट्रॉनों को जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी या जरूरत होगी. इट मीन्स जिनको इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी. सो लिसन, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज लुईस एसिड. So listen, second thing we can say electron pair acceptor substance or electron pair acceptor compound can be understood by taking an example of BF3. It means electron pair acceptor means ऐसा substance जो electron pair को क्या करते हैं, accept कर लेते हैं. इनको हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल BF3. इन केस ऑफ BF3, लिसन, इफ वी ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, देन लिसन, सेंट्रल आइटम इज बोरॉन विच हैज एटॉमिक नंबर 5 एंड इट्स कॉन्फिगरेशन इज 2,3. फ्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 9, इट्स कॉन्फिगरेशन इज 2,7. Listen. So fluorine require how many electron to complete its octet? फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल. ऑक्टेट मीन्स होता है किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है. तो उस आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है. एंड लिसन, व्हेन ऑक्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज कंप्लीटेड देन इट इज सेड टू बी स्टेबल. और जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो एलिमेंट स्टेबल माना जाता है. सो लिसन, फ्लोरीन रिक्वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और बोरॉन को 5 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो लिसन, इन दिस केस, इन दिस कंपाउंड, बोरॉन इज सेंट्रल आइटम. बोरॉन जो है मिडिल आइटम होगा या सेंट्रल आइटम होगा. एंड लिसन, देयर आर 3 फ्लोरीन आइटम्स. यहां पर कितने फ्लोरीन आइटम हैं? लिसन, देयर आर 3 फ्लोरीन आइटम्स. एंड फ्लोरीन, बोरॉन कंटेन हाउ मेनी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन? सो 3. नाउ वी पुट 3 electrons on boron and 7 electrons on fluorine. So listen, now we put 7 electrons on each fluorine. So listen, you can see
there are 7 electron, 2 to 4 to 6 and 1 7. 2 to 4 to 6 and 1 7. So 2 to 4 to 6 and 7. So listen, each fluorine atom require how many electron to complete its octet? हर फ्लोरीन आइटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा बोरॉन से। सो फ्लोरीन शेयर दियर 1 इलेक्ट्रॉन विद बोरॉन। इट मींस फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ, बोरॉन से, या एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप या साझेदारी करता है। इट मींस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर ली। इट मींस इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इट मींस नाउ ऑक्टेट ऑफ फ्लोरीन एलिमेंट इज कंप्लीटेड। नाउ दिस फ्लोरीन विल आल्सो कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इट मींस वी कैन से फ्लोरीन आइटम, दिस फ्लोरीन आइटम विल आल्सो कंप्लीट दियर ऑक्टेट। इट मींस ये फ्लोरीन आइटम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली this fluorine atom will also complete their octet by sharing of 1 electron with boron. It means ये जो फ्लोरीन आइटम है ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा बोरान के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके। जो भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होगा, जैसे यहाँ फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बोरान के साथ शेयरिंग में इन्वॉल्व हुआ, तो ये फ्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का तो था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन बोरान का भी हो गया, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो दोनों ही एटम के होते हैं। इट मींस बोरान के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, लिसन, 1 2 3। बोरान के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने और आ गए, 3 खुद के थे, 3 शेयरिंग से आए, 1 2 3। इट मींस 3 इसके पास खुद के थे, 3 शेयरिंग से आए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। सो लिसन, बट अभी भी बोरान के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इट मींस इसके पास हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिनको 2 डॉट से या 2 क्रॉस से दिखाया जाएगा। क्योंकि हमने यहां क्रॉस से दिखाया है इसलिए हम क्रॉस से दिखाएंगे। चाहे बोले कि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या बोले एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। इट मींस बोरान को एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। इट मींस वी कैन से बोरान इज व्हाट, बोरान इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बोरान क्या करना चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहीं बाहर से एक्सेप्ट करना चाहेगा, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सो लिसन, इट मींस वी कैन से BF3 इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसलिए जो BF3 है वो है क्या, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। सो इट एक्ट्स एज लुईस एसिड। तो BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए BF3 किसकी तरह वर्क करता है, लुईस एसिड का। सिमिलरली AlCl3 एंड SO2 आर आल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इट मींस ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो भी स्टेबल हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सब्सटेंस आर कॉल्ड एज लुईस एसिड। सो लिसन, सेकेंड थिंग इज कैटायन आल्सो एक्ट्स एज लुईस एसिड। इट मींस जो कैटायन है वो भी किसकी तरह वर्क करते हैं, लुईस एसिड की तरह। वाई,
because Lewis acid are electron deficient species, are electron deficient substance. It means लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, जैसे BF3, AlCl3, SO2. बट कैटायन भी लुईस एसिड होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड इट, सोडियम इट विल गिव Na++ इलेक्ट्रॉन. इट मीन जो सोडियम है जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो क्या बनाता है, Na+. इसका मतलब ये है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे. इट मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई. इसलिए जो Na+ है या जो भी कैटायन होगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है. सो लिसन, वी कैन से इलेक्ट्रॉन पेयर acceptor are called as Lewis acid and cation also acts as Lewis acid because they are electron deficient. क्योंकि जो कैटायंस हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं. सो ऑल द कैटायंस आर लुईस एसिड बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. Now, what are Lewis base? So, it is just opposite of Lewis acid. It means Lewis base क्या है, Lewis acid का just opposite. So, what are Lewis base? Electron pair donor are called as Lewis base. It means जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो लुईस बेस कहलाएगा. इसका मतलब उसका खुद का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होगा, और जिसका खुद का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है. इट मींस अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है या उसके हर एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन या डबलेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट है तो वो कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को देने की टेंडेंसी रखता है. इट मीन्स वी कैन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज लुईस बेस. सो लुईस बेस कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. लिसन, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द केस ऑफ NH3, अगर हम बात करें NH3 के केस की, सो लिसन, इन केस ऑफ NH3 we all know that central atom is nitrogen and there are 3 bonded atoms hydrogen. it means जो NH3 है उसमें जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि बॉन्डेड एटम है, जो कि नाइट्रोजन से बाउंड होंगे या बाइंड होंगे. नाउ लिसन, नाइट्रोजन हैज 7 एटॉमिक नंबर, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5 and hydrogen has 1 atomic number and its configuration is 1. So listen, you can make the structure of NH3. So NH3 has how many electrons present in their outermost shell? It means how many electrons are present in the outermost shell of nitrogen? It is 5. इसलिए हम लोग नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? 5. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? इट मीन्स नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? 3. एंड लिसन, हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि इसका डबलेट कंप्लीट हो जाए? डबलेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन. डबलेट भी स्टेबल होता है, जैसे ऑक्टेट स्टेबल है वैसे ही डबलेट स्टेबल होता है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए.
सो लिसन, हाइड्रोजन और हीलियम अपना डबलेट कंप्लीट करते हैं, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके अपने को स्टेबल बनाते हैं. हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, ईच हाइड्रोजन रिक्वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, इसलिए हमने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया. हर हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, किससे, नाइट्रोजन से. सो यू कैन अंडरस्टूड. नाउ हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. पहले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन किसने शेयरिंग की. तो जो शेयरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन आता है वो दोनों ही एटम का होता है. इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी होगा और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी होगा. तो हाइड्रोजन के पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, एक शेयरिंग से आ गया, टोटल कितने हुए, 2. इसी तरह इस वाले के पास भी 2, इसी तरह इस वाले के पास भी 2. बट अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन. तो नाइट्रोजन के पास पहले टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5. 3 शेयरिंग से आए हैं, 5 के बाद 6 7 और 8. इट मीन्स वी कैन से द ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज कंप्लीटेड. जो नाइट्रोजन का ऑक्टेट है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है. लेकिन आपने बोरान में क्या देखा था, इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, 6. बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर की इसको भूख थी, या ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है, इसलिए ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. बट इन केस ऑफ NH3 नाइट्रोजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन. नाउ इफ द ऑक्टेट ऑफ any element is completed, then it has tendency to donate their electron pair. It means अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है. सो लिसन, नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके. सो लिसन, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे सकता है. सो NH3 acts as what, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर लुईस बेस. सो NH3 works as लुईस बेस. सो लिसन, दीज इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. These shared electrons are called as shared pair electron or bonding electron. It means जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे उनको कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बट आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, 1 2 3. बट नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं. तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं. सो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस इज नॉट बॉन्डिंग, दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं. तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. इसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. सो लिसन, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर आर लोन पेयर. व्हेन द ऑक्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज कंप्लीटेड इन द कंपाउंड, देन इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर एटम. इट मीन्स नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है, इसलिए ये किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है. सो लिसन, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कंपाउंड, सो इट एक्ट्स एज लुईस बेस. Similarly, next example will be H2O. And listen, all the anion
एक्ट्स एज लुईस बेस। हमको पता है जो लुईस बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं या इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होते हैं। एंड लिसन, एनायन आल्सो एक्ट्स एज लुईस बेस। एनायन भी लुईस बेस की तरह वर्क क्यों करता है? क्योंकि एनायन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन Cl accept one electron then Cl minus anion is obtained. It means जब Cl एटम या क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्लोरीन एनायन बनता है। इट मीन्स इसके पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो जो Cl माइनस आयन बना उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो वो सब्सटेंस किसकी तरह वर्क करता है? लुईस बेस की तरह। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सब्सटेंस या एनायन किसकी तरह वर्क करते हैं? लुईस बेस की तरह, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं और ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। So listen, all the cation works as Lewis acid and all the anion works as Lewis base. So this theory could not explain the nature of HCl and H2SO4. This is the limitation of this theory. It means ये theory HCl और H2SO4 के नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, because we cannot tell HCl is acid and H2SO4 is acid on the basis of इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर के कॉन्सेप्ट पर हम HCl और H2SO4 को एसिड या बेसिक नेचर में नहीं बता सकते कि HCl एसिड है या बेस है। इसको लुईस के हिसाब से या लुईस के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और HCl और H2SO4 को किसने एक्सप्लेन किया? आर्हीनियस और ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ने। इट मीन्स लुईस एसिड बेस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ HCl एंड H2SO4।